सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़ी कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक 72 घंटे में मजीद 21 खारजी हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों में फितनल खवारिज के 4 अहम सरगना भी शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं लईकुर रहमान से। लईक बताइएगा। जी रिवर्स सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से ख्वारियों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मेरन शाह और उसके गिरदोनवा में, और इसमें मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता 72 घंटों में फितरल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले मजीद 21 खारजी मारे गए हैं, जिनमें 4 खारजी रिंग लीडर्स भी शामिल हैं, जिनकी शनाख्त खालिद रजा, मफ्तून, मूसा और इमरान के नाम से हुई है। ये रिंग लीडर्स सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल समेत मुतअद्दिद दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस थे। और अब तक इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की जो गुज़िश्ता कुछ अरसे में कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनमें 48 ख्वारिजी मजमूई तौर पर मारे जा चुके हैं। इन ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के हथियार और असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज इंसदादी दहशतगर्दी की मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। जी रिवा। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़ी कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक 72 घंटे में मजीद 21 खारजी हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों में फितनल खवारिज के 4 अहम सरगना भी शामिल हैं। खालिद रजा उर्फ सालार, मफ्तून, मूसा और इमरान उर्फ अयान शामिल हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हलाक खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाके में मजमूई तौर पर कार्रवाइयों में 48 खारजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़ी कार्रवाइयां की हैं। ISPR के मुताबिक 72 घंटे में मजीद 21 खारजी हलाक हो गए हैं। हलाक दहशतगर्दों में फितनल खवारिज के 4 अहम सरगना भी शामिल हैं। खालिद रजा उर्फ सालार, मफ्तून, मूसा और इमरान उर्फ अयान शामिल है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हलाक खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की इलाके में मजमूई तौर पर कार्रवाइयों में 48 खारजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़ी कार्रवाइयाँ, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब। कमर चीमा साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और ISPR के मुताबिक 72 घंटे में मजीद 21 खारजी हलाक कर दिए गए हैं। कितनी बड़ी कामयाबी देख रहे हैं आप ये? बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो मुसलसल दहशतगर्द वो डोमेस्टिकली जो वो हमारे बलूचिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा में और पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हों, उन पे जो है उनको टारगेट किया है। इवन कि अफगानिस्तान के अंदर भी इनके हाइडआउट्स पे हमले किए हैं। लेकिन ये जो रिसेंटली कुछ दिनों में जो अफवाज जो थी वो सैनिटाइजेशन ऑपरेशन कर रही थी नॉर्थ वजीरिस्तान में, वहाँ पे कुछ लोग जो हैं इनका पता चला और मैं समझता हूँ कि 10-12 दिनों के अंदर बड़ी तादाद में इन लोगों को जहन्नम वासिल किया गया है। और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है कि देखें, ये इंतहाई मुश्किल काम होता है जहाँ पे आपको पता है कि आपकी इंटेलिजेंस भी आपको साथ चाहिए होती है, आपकी जो महारत है वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आपने इंतहाई तरीके से इन लोगों को ट्रेस करना होता है, ट्रैक करना होता है और कोलैटरल डैमेज से भी बचना होता है और अपने लोगों को भी बचाना है। और ये जो ऑपरेशन किया गया है इसमें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, कोई हमारे लोग जो हैं वो शहीद नहीं हुए और ये सारे के सारे सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में ये लोग मारे गए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जिसको मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, वो ये है कि ये थ्रेट अलर्ट्स हमारे पास आते रहते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी आते रहते हैं। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देखें, लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे। देखें, अब हमने दायरा कार अफगानिस्तान तक बढ़ा दिया है इन दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला करने का और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम कॉन्टीन्यूसली इंगेज कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातें भी मौजूद हैं। सो यहाँ पे डोमेस्टिकली भी हमें अपनी गवर्नेंस को ठीक करना है। हमें पता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो 18वीं तरमीम के बाद एक डोमेस्टिक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे चीज़ें करने की ज़रूरत है। अब समटाइम्स ये होता है कि फ़ौज तो अपना काम कर रही है, लेकिन अगर जो लोकल सिक्योरिटी अपरेटस है वहाँ पे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से वो काम ना कर सके जो करने की ज़रूरत होती है, तो मैं समझता हूँ
سارے کا سارا مقصد جو ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے گا. دیکھیں ہمیں ہمیشہ ہمارے لوگوں نے ایک نیشنل ریزالو دکھایا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز بلوچستان میں, کے پی میں, پنجاب میں, سندھ میں, کشمیر میں, جی وی میں سب مل کے کام کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ افواج اپنا کام کرتے رہیں اور باقی لوکل لیول پہ جو چیزیں ہیں وہ اس طرح پلے اپ نہ ہوں. میرا خیال ہے کہ دہشت گردی کے معاملے میں کسی قسم کی جو پروونشل لیول پہ یا سیاسی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے کہ دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن ہے وہ بھی ہونے چاہیے. انٹیلیجنس جو لیول پہ بھی پولیس کو کام کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومتوں کو اس پہ مدد کرنی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کی جتنی ہو سکے, کیونکہ دیکھیں یہ نہیں چل سکتا کہ پروونشل گورنمنٹ کی ڈائریکشن اور ہو اور فیڈرل گورنمنٹ کی ڈائریکشن اور ہو. ہم نے 80-90 ہزار کے قریب جو دہشت گردی کی جنگ میں جانیں دی ہیں. آج بھی ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. انٹرنیشنلی ہم نے افغانستان کے اوپر جو پریشر ڈالا ہوا ہے اور ان کو فورس کر رہے ہیں کہ ان کو دہشت گرد جماعتوں کو ختم کرے. ڈومیسٹکلی بھی ہمیں کام کرنا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں ایک نیشنل ریزالو دکھانے کی ضرورت ہے. اور اب تو دیکھیں بہت دیر ہو گئی ہے یہ ہمیں باتیں کرتے ہوئے کہ نیشنل ریزالو ہمیں پولیٹیکل لیول پہ دکھانے کی ضرورت ہے. ہم نے اپیکس کمیٹیز بھی بنائی ہیں, ہم نے سول سوسائٹی کو بھی انگیج کیا, ریلیجس کمیونٹی بھی افواج اور حکومت کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اس میں اگر پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے اور پولیس اس طرح جو ہے وہ آپریٹ نہیں کر پاتی تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ہائیسٹ لیول پر ٹیک اپ کیا جانا چاہیے. چیمہ صاحب, اور آج بھی ہم دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں. قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ.